अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मुश्ताक अहमद, एमफिल मैथमेटिक्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं सेकंड ईयर क्लास चैप्टर नंबर 1, जिसमें ये लेक्चर हमारा फर्स्ट लेक्चर है हमारा। तो इसमें चैप्टर का नेम क्या है जी? हमारा चैप्टर है फंक्शन एंड लिमिट्स। इसमें बेसिक पहली डेफिनेशन जो है हमारे पास वो फंक्शन की है। फंक्शन को सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस करवाया वो लेबनीज़ था। ठीक है जी, लेबनीज़। एमसीक्यूज के तौर पे आपको पता होना चाहिए। फंक्शन की डेफिनेशन हम एक्सप्लेन करते हैं। क्या है फंक्शन? अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट x to a set y is a rule or a correspondence that assign to each element x in x a unique element y in y। एक्सप्लेनेशन में हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको डेफिनेशन समझ आएगी। मैंने दो सेट लिए हैं आपके सामने, दो सेट लिए हैं मैंने। एक हमारे पास सेट x है और एक सेट y है। दोनों सेट का मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पता है कैसे लेते हैं? 2 0 2 1 2 3, यानी x का हर एलिमेंट लेते हैं और y के हर एलिमेंट से पेयर बनाते जाते हैं। तो ये पेयर बनते जा रहे हैं 2 0 2 1 2 3 3 0 3 1 3 3 4 0 4 1 और 4 3। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आ गया तो मैंने एक ग्राफिकल इनमें से ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसका कोई भी सबसेट लें तो वो बाइनरी रिलेशन कहलाता है। जब वो बाइनरी रिलेशन कहलाता है, हम उस बाइनरी रिलेशन को फिर चेक करते होते हैं कि वो फंक्शन है कि नहीं है। पहले रिलेशन होना, फंक्शन होने की शर्त है कि पहले रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन किस किस्म का होना चाहिए वो चेक करते हैं। उसकी वही दो कंडीशन है जो डेफिनेशन में वो बता रहा है। देखें, x सेट मैंने लिखा, y सेट लिखा, 2 3 4 0 1 और 3। 2 0 के साथ पेयर बना रहा है, 3 1 के साथ और 4 3 के साथ। इनको मैंने रिलेशन में लिख दिया है, सेट के अंदर लिख दिया है। देखें 2 0 3 1 और 4 3, तो ये हमारे पास क्या बन गया? बाइनरी रिलेशन बन गया। अब इस बाइनरी रिलेशन को चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो चेक करने का तरीका देखें, दोबारा डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ फंक्शन f फ्रॉम अ सेट x टू अ सेट y इज अ रूल और अ कॉरस्पॉन्डेंस। ये रूल है कॉरस्पॉन्डेंस दैट असाइन टू ईच एलिमेंट x इन x, यानी x का हर एलिमेंट पेयर बनाए। x का हर एलिमेंट जो है वो पेयर बनाए। किसके साथ पेयर बनाए? अ यूनिक एलिमेंट y इन y, यानी y के किसी एक एलिमेंट के साथ, x का एलिमेंट जो है हर एलिमेंट y के किसी एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाए, तो वो वाला रिलेशन फंक्शन होगा। अब आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि 2 सिर्फ 0 के साथ पेयर बना रहा है, किसी और के साथ नहीं बना रहा। 3 1 के साथ पेयर बना रहा है, किसी और के साथ नहीं बना रहा। और 4 1 के साथ पेयर बना रहा है, किसी और के साथ नहीं बना रहा। हमने पहले एलिमेंट को देखना होता है, रेपिटेशन ना हो। 2 0 ठीक है, और रिपीट 2 रिपीट नहीं हो रहा, 3 1 3 रिपीट नहीं हो रहा, 4 1 4 रिपीट नहीं हो रहा। और ये तीनों जो हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट हैं। चेक कर, 2 0 3 1 और 4 1। ठीक है जी। अब इसके बाद फंक्शन की डोमेन और रेंज होती है। डोमेन क्या चीज है? सेट x जो होता है वो हमारे पास डोमेन होती है, और उसकी इमेज जो सेट y होता है वो हमारे पास रेंज होती है। अगर इस बाइनरी रिलेशन को देखें तो ये फंक्शन है, इसकी डोमेन जो है 2 4 और 3 देखें, और रेंज जो है 0 और 1 है। इसके बाद आ जाते हैं जी फंक्शन की नोटेशन। हम फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे लिखें? तो स्विस मैथमेटिशियन था हमारे पास ऑलर, गिव द वे टू राइट एज फंक्शन y is equal to f of x, y is equal to f of x। x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। ठीक है जी। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल एग्जांपल लेना चाहें तो सिंपल एग्जांपल है कि स्टूडेंट्स जो हैं या बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं, यानी पेरेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं और बच्चे जो हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, पेरेंट्स पे डिपेंड करते होते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमारे पास नंबर 1 टाइप है
पॉलिनोमियल फंक्शन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पॉलिनोमियल फंक्शन, a function p of the form p of x is equal to an x की पावर n plus an minus 1 x की पावर n minus 1 plus so on a1 x plus a naught x की पावर 0 लिखें या ना लिखें, नहीं लिखा होता तो लिख भी सकते हैं, a naught एंड पे कांस्टेंट बचता है, या हम लिख सकते हैं x की पावर 0, यानी कांस्टेंट आखिरी वाली कांस्टेंट होती है। ये हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन है, इसको हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है कब, जब हमारे पास ये जो an-1 और a1 a0 ये सारे जो हैं ये सारे रियल नंबर हैं, सारे रियल नंबर होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, बटे में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, स्क्वायर रूट में भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो एक्सपोनेंट है ये पावर n-1, ये जो पावर है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो फिर हम इसे कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। इंटीजर क्या होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन, ये इंटीजर होते हैं। अगर हम यहाँ से माइनस हटा दें तो ये नॉन नेगेटिव नंबर बचते हैं, तो इनमें से कोई भी पावर हो इसके अलावा ना हो तो फिर ये पॉलिनोमियल है। एग्जांपल मैंने लिखी हुई है आपके सामने पॉलिनोमियल की, x पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, तो आप देख रहे हैं कि x की पावर 4 सबसे बड़ी पावर है, इसमें सबसे बड़ी पावर है, इसको डिग्री कहते हैं, ये भी याद रखना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है हमारे पास उसमें जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है, तो ये 4th डिग्री की पॉलिनोमियल है। ये जो जनरल एक्सप्रेशन है ये nth डिग्री की पॉलिनोमियल है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास सेकंड नंबर पे लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या है जी, इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, अगर वो जो मैंने डिग्री की बात की, अगर डिग्री 1 हो जाए पॉलिनोमियल की तो वो हमारे पास लीनियर फंक्शन बचता है, यानी ये एंड वाली दो टर्म्स देखें आप तो ये लीनियर फंक्शन बचेगा। तो f of x is equal to ax plus b, a not equal to 0, a 0 नहीं होना चाहिए, a 0 हो गया तो हमारे पास लीनियर पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास लीनियर फंक्शन हो गया। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। For any set x a function I x to x, यानी हमारे पास जो फंक्शन है वो सेट x to x ही हो, यानी उसकी डोमेन भी वही हो, उसकी रेंज भी वही हो, वही सेट हो, जैसे ये लिखा हुआ है आपके सामने x, अगर यहाँ x क्रॉस x होता है यानी x से x हम फंक्शन बनाते तो वो हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन होता। ऑफ द फॉर्म I of x is equal to x for all x belongs to x is called an identity function, यानी हमारा ऐसा फंक्शन जो x से x की तरह भी हो और उसकी डोमेन भी वही हो, उसकी रेंज भी वही हो, ठीक है, वो हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, लेट x एंड y बी अ सेट ऑफ रियल नंबर, अगर वो हमारे पास रियल नंबर के सेट हैं, अ फंक्शन c से कांस्टेंट x to y defined by c of x is equal to a for all x belongs to x, a belongs to y and fixed। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी रेंज फिक्स हो गई, यानी x का हर एलिमेंट y के सिर्फ किसी एक एलिमेंट के साथ ही पेयर बनाएंगे, किसी एक के साथ ही, यानी x की जो भी वैल्यू ले लें, x की सेट x की जो भी वैल्यू ले लें, वो जो पेयर बनाएगा वो सिर्फ 2 के साथ ही बनाएगा, यानी इमेज 2 ही आएगी, रेंज 2 ही आएगी हर सूरत, तो फिक्स हो गया, 2 फिक्स हो गया। यहाँ पे ये एग्जांपल लिखी है मैंने, एग्जांपल है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन हो गया। इसके बाद आ जाता है हमारे पास रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या है जी, जैसे रैशनल नंबर है वैसे ही रैशनल फंक्शन है। रैशनल नंबर क्या होता है, अ नंबर व्हिच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ p by q, तो वही है, सिर्फ p by q की जगह यहाँ पे आ जाएगा p of x और q of x, तो हमारे पास r of x जो है रैशनल नंबर कहलाएगा कब, जब q of x और p of x दोनों जो हैं वो पॉलिनोमियल होने चाहिए, यानी सेपरेट पॉलिनोमियल होनी चाहिए, ऊपर q of x p of x अलग पॉलिनोमियल, q of x अलग पॉलिनोमियल होनी चाहिए, तो फिर हमारे पास ये वाला जो फंक्शन बनेगा वो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। और यहाँ पे q of x नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाली ही वैल्यू जो है पॉलिनोमियल 0 नहीं होनी चाहिए, अगर 0 हो जाए तो वो हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा।
तो आप मैंने एग्जांपल लिखी है आपके सामने x स्क्वायर प्लस 1 x क्यूब माइनस 1, तो ये दोनों पॉलिनोमियल्स हैं। ये भी देख रहे हैं आप, यहाँ जरूरी नहीं है कि पावर 2 से है तो x की पावर 1 नहीं है, x क्यूब है तो x स्क्वायर नहीं है, x नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि कुछ वैल्यूज मिस भी हो सकती हैं, मिस होना शर्त नहीं है। शर्त यह है कि पावर में वेरिएबल नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, तो वो हमारे पास रैशनल फंक्शन यानी पॉलिनोमियल हो। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक डेफिनेशन जो है वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और साथ एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज हमारे पास 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो फंक्शन हमें गिवन दिए गए हैं। ए फंक्शन है f of x is equal to x square minus 1 और b फंक्शन है हमारे पास f of x is equal to x plus 4 स्क्वायर रूट। तो इन फंक्शंस के लिए हमें चार वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। नंबर 1 f of -2, नंबर 2 f of 0, नंबर 3 f of x minus 1, नंबर 4 x square plus 4। कैसे फाइंड आउट करते हैं देखिए पहला फंक्शन लेते हैं f of x is equal to x square minus x। नंबर 1 पहला पार्ट, x की जगह -2 पुट करना है। -2 यहाँ पुट कर देते, यहाँ भी पुट कर देते, यहाँ भी पुट कर दिया। अब इसको करना है आपने सिंपलीफाई। -2 यानी x की जगह -2 पुट किया था, इसका स्क्वायर लिया तो 4 माइनस माइनस प्लस और ये 2, 4 प्लस 2 6। तो f of -2 6 के इक्वल आ गया। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है f of 0, 0 पुट करना है। तो अब यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 पुट करें तो आंसर साफ है, 0 - 0 0 आंसर आ गया। अब इसके बाद थर्ड पार्ट है हमारे पास x - 1, x - 1 x की जगह पुट करना है। तो कर दें यहाँ x की जगह x - 1, ये इसका स्क्वायर माइनस x की जगह x - 1 ब्रैकेट के अंदर क्योंकि बाहर माइनस है, स्क्वायर खोल दिया x स्क्वायर - 2x + 1 और माइनस से ब्रैकेट ओपन कर दी तो माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, 1 - x + 1। तो ये हमारे पास हो गया x स्क्वायर -2x - x - 3x 1 + 1 2। तो ये हमारे पास f of -1 का आंसर आ गया। बिल्कुल सेम इसी तरह आपने क्या करना है, आपने अब फोर्थ पार्ट हल कर लेना है। x स्क्वायर + 4 इस x की जगह x स्क्वायर + 4 पुट कर देना, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी। तो सिंपलीफाई कर देंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह सेम आप फिर b वाला फंक्शन ले लेंगे और चारों पार्ट दोबारा इसके लिए कर देंगे। तो यहीं तक हम पढ़ेंगे आज। इसी तरह की एक फर्स्ट एग्जांपल है तो वो आप करेंगे, उसके भी 4-5 पार्ट हैं, इसी तरह आप लोगों ने वो सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है जी। अब आप लोगों ने मेरा चैनल जो है मुश्ताक अहमद के नाम से सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है और शेयर करना है ताकि मेरी सारी वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम।